हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम टाइप 3 यानी क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम टाइप 1 यानी लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स और टाइप 2 लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स से रिलेटेड फ्रैक्शंस हम सॉल्व कर चुके हैं। किसी भी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करने से पहले फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप चेक करेंगे कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। बेशक आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप इंटेग्रल कैलकुलस कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आप चेक करेंगे कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर फ्रैक्शन प्रॉपर है तो आप उसको डायरेक्ट डिकम्पोज करेंगे और अगर इम्प्रॉपर है तो पहले आप उसको डिवाइड करके वहाँ से आप प्रॉपर फ्रैक्शन निकालेंगे और उस प्रॉपर फ्रैक्शन की डिकम्पोजिशन आप करेंगे। ये तमाम कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर है 2 और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर में लिखा हुआ x स्क्वायर और दूसरे में है x। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x क्यूब आ जाएगा। तो ये हमें देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास x की मैक्सिमम पावर होगी 3। न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 3। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर में वैल्यू कम है। अब इस फ्रैक्शन में मौजूद डिनोमिनेटर में हम दोनों फैक्टर्स को एनालाइज कर लेते हैं। एक फैक्टर है x-2 और दूसरा है x स्क्वायर प्लस 5। x-2 ये फैक्टर एक लीनियर फैक्टर है। इसकी रीज़न ये है कि ब्रैकेट में x-2 है और x की पावर है 1। x की पावर 1 है इसलिए ये लीनियर फैक्टर है और दूसरा ये है कि ब्रैकेट के बाहर कोई पावर नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक नॉन रिपीटेड फैक्टर है, यानी ये 2 टाइम्स या 3 टाइम्स नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही दफ़ा आ रहा है। तो ये एक नॉन रिपीटेड फैक्टर है। अब हम दूसरा फैक्टर कंसिडर करेंगे x स्क्वायर प्लस 5। इसमें x की मैक्सिमम पावर, ब्रैकेट में x की पावर है 2 यानी x स्क्वायर प्लस 5 ये एग्जिस्ट कर रहा है। x पावर 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इसकी कोई होल पावर नहीं है, तो ये एक नॉन रिपीटेड फैक्टर है। ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास एक फैक्टर है लीनियर और दूसरा है क्वाड्रेटिक। लीनियर फैक्टर भी नॉन रिपीटेड है और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी नॉन रिपीटेड है। अब हम इस फ्रैक्शन को लिख लेंगे और इसके बाद हम लीनियर फैक्टर को उसके हिसाब से डिकम्पोज करेंगे और क्वाड्रेटिक को उसके हिसाब से। अब डिनोमिनेटर में ये दोनों फैक्टर्स हम लिख लेंगे और इसके बाद हम पहले लीनियर फैक्टर को डिकम्पोज करेंगे। इसका जो न्यूमरेटर है वो सिंपल a b c d, इसमें से कोई वैल्यू हम लिख सकते हैं। a ओवर फर्स्ट फैक्टर हमने लिख दिया और ये जो सेकंड फैक्टर है ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब है कि इसमें x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस 5 इसका जो न्यूमरेटर होगा वो इस तरह एक्सप्रेशन फॉर्म में आएगा, यानी कॉम्बिनेशन फॉर्म में आएगा। इसमें दो वैल्यूज़ आएंगी, bx प्लस c, ये इसका न्यूमरेटर होगा और ये हमारे पास इक्वेशन a बन गई। इसको हमने बहुत डिटेल से पिछले लेक्चर में हमने इसको अंडरस्टैंड किया था। अब हम इस क्वेश्चन में जस्ट इसको अप्लाई करेंगे। दो फैक्टर हैं इस क्वेश्चन में, एक x-2 यानी लीनियर फैक्टर है और दूसरा x स्क्वायर प्लस 5 यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर का न्यूमरेटर a और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसका न्यूमरेटर हमने bx प्लस c लिखा। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को यानी x-2 और x स्क्वायर प्लस 5 इसको हम लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पे भी दोनों फ्रैक्शंस के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद हम सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना लेंगे और उससे हम a b और c की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे।
अब ये लेफ्ट साइड पे दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो गए, राइट साइड पे पहली फ्रैक्शन है a/x-2, इसके साथ x-2 और x² + 5, ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम सेकंड फ्रैक्शन लिखेंगे bx+c ओवर x²+ 5। इस फ्रैक्शन के साथ भी हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, x-2 और x²+ 5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जो सेम फैक्टर्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। x²+ 5 यहाँ डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में हमने कैंसिल कर दिया, और a के डिनोमिनेटर में x-2 और उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको भी हमने कैंसिल किया। अब लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर हैं और न्यूमरेटर में भी, तो ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास रह जाएगा x²+ 3x-1, और a के साथ वैल्यू रह जाएगी x²+ 5। ये एक फैक्टर यहाँ पे रह गया, और bx+c इसके साथ फैक्टर रह जाएगा x-2। ये हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड लिख ली, और अब ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन में से हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक फैक्टर, क्योंकि हमारे पास लीनियर फैक्टर है x-2, हम इसमें से वैल्यू लेके यहाँ से a b या c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे x-2 = 0, x = और ये वैल्यू इक्वेशन 1 में लेफ्ट और राइट साइड पे जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ पे हम x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। अब ये 2 हम लेफ्ट साइड पे पुट करेंगे, x² लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर +3, और यहाँ पे 2 आ जाएगा -1, x को रिप्लेस किया हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे a के साथ x² लिखा हुआ है, ये 2 का स्क्वायर बन गया +5, इसके बाद bx है, इसका मतलब है b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा +c, और इसके बाद आगे ब्रैकेट में x-2 है, तो ये बन जाएगा 2 - 2। अब हमें पता है कि 2 - 2 का मतलब है 0, और 0 जब ये b और c के साथ मल्टीप्लाई होगा bx+c वाली टर्म के साथ, तो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ से 0 हो जाएगी, और a के साथ वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर लेंगे 4 + 5। अब 4 + 5 9 आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 1, तो ये 4 + 6 10 - 1 9, और a के साथ हमारे पास वैल्यू आ गई है 5 + 4 9, a के साथ भी वैल्यू आ जाएगी 9। अब 9 को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी 1। ये हमने लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल सपोज करके यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड किया। अब जो दूसरा फैक्टर है x²+ 5, उसको हम 0 के बराबर पुट नहीं कर सकते, वहाँ से हमें x की वैल्यू नहीं मिल सकती, इसलिए हम इक्वेशन 1 को दोबारा से लिख लेंगे, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये हमने इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख ली है। अब इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट से बाहर जो वैल्यूज मौजूद है उनको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। a को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ax² आ गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5a आ गया। अब bx को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे
तो बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स ये ब्रैकेट में मौजूद एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बी एक्स स्क्वायर। अब बी एक्स को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2bx। सी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सी एक्स आ जाएगा। और सी को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू -2c बन जाएगी। अब एक्स की जो मैक्सिमम पावर है उसको हम पहले लिख लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमने एक्स वाली टर्म्स को ब्रैकेट में लिखना है, सी एक्स -2bx, इसको लिखेंगे। इसके बाद ये जो कांस्टेंट है जिनमें कोई एक्स या एक्स स्क्वायर नहीं है, 5a -2c, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब फर्स्ट ब्रैकेट में हमें एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है दोनों टर्म्स में, ए और बी में। तो अब हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब अगली रकम में से नेक्स्ट टर्म में से हम x को कॉमन लेंगे, x बाहर आ गया। और 5a प्लस c ये कांस्टेंट है, अपनी जगह पे मौजूद है। अब ये हमारे पास बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, इसको हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। और इसकी जो लेफ़्ट साइड है एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 1, ये लेफ़्ट साइड अपनी जगह पे ऐसे ही मौजूद रहेगी। अब हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड को हम कंपेयर करेंगे। एक्स की जो सेम पावर्स हैं, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म उसको एक्स स्क्वायर के साथ लेफ़्ट और राइट साइड पे कंपेयर करेंगे, एक्स वाली टर्म को आपस में, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ हमने कंपेयर करना है। अब ये इस तरह से हम पार्ट्स भी बना सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट कंपेयर करके वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ये तरतीब के लिए यहाँ पे लिख लिया। एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट्स को कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट है a प्लस बी, वो कांस्टेंट नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको हम कोफिशेंट कहते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है a प्लस बी, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी। और लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशेंट है 1, तो a प्लस बी 1 के बराबर आ गया। अब x का कोफिशेंट है x माइनस सी माइनस 2b, x का कोफिशेंट c -2b है। और दूसरी साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे x का कोफिशेंट है 3, तो अब c -2b इसको हम इक्वल रखेंगे 3 के, यानी x के कोफिशेंट बोथ साइड से हमने लिए, इनको हमने इक्वल रख दिया। अब हमारे पास कांस्टेंट है 5a - 2c, इस टर्म में कोई x नहीं है, और इधर से लेफ्ट साइड पे -1, इसके साथ भी कोई x नहीं है, इनको हमने इक्वल रख दिया। अब a की वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, a की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस होगा, और b की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 0। अब a की वैल्यू हमारे पास पहले से आ चुकी है 1, और b की वैल्यू आ गई है 0। b की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, c -2 इंटू 0, b की जगह पे 0 लिख दिया। अब c -0 आ गया, और c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी हैं, a की वैल्यू 1, b की 0, और c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। ये तमाम वैल्यूज़ जो हमने अभी फाइंड की हैं, इनको हम इक्वेशन a में पुट करेंगे, इक्वेशन a लिख लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ से a, b और c की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। a की जगह पे हम 1 लिखेंगे, अब हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन बन गई 1/x - 2। b की जगह पे 0 लिखेंगे, और c की जगह पे हम 3 लिखेंगे। अब 0 और x जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ये रकम यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब हमारे पास 1/x - 2 ये वैल्यू आ गई, और ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसमें 3/x² + 5
ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर्स को डिकम्पोज कर लिया है।